दोस्तों, कुछ कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वे हिम्मत सिखाती है। कल्पना सरोज की कहानी भी ऐसी ही है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे हालातों ने बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार और मजबूत होकर खड़ी हुई। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ। वह एक दलित परिवार से थी। घर की हालत साधारण थी, पैसे कम थे, सपने देखने की इजाज़त नहीं थी। उस समय गांव में लड़कियों की पढ़ाई को ज़रूरी नहीं समझा जाता था, पर कल्पना पढ़ना चाहती थी। वह स्कूल जाती थी और किताबों से दोस्ती करती थी, लेकिन समाज को यह पसंद नहीं था। बहुत कम उम्र में ही कल्पना की शादी कर दी गई थी। कल्पना जब सिर्फ 12 साल की थी, उसकी शादी कर दी गई। एक छोटी सी बच्ची जिसे खेलना चाहिए था, उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया। शादी के बाद उसका जीवन और कठिन हो गया। ससुराल में ताने देते थे, मारते पीटते थे और मानसिक और शारीरिक अत्याचार करते थे। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा थी। कल्पना ने बहुत सहा, पर एक समय ऐसा आया जब दर्द सहने की सीमा पार हो गई। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद यही उसकी किस्मत है। एक दिन निराशा में डूबकर उन्होंने जहर खा लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय पर इलाज मिला, कल्पना की जान बच गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो महसूस हुआ, मुझे मरने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए ही जिंदा रखा गया है। यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। उन्होंने तय कर लिया, अब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। अकेले संघर्ष किया। कल्पना ने ससुराल छोड़ दिया और मुंबई आ गई। उनके पास ना पैसे था, ना सहारा था और ना कोई पहचान, सिर्फ हिम्मत थी। मुंबई जैसे बड़ी शहर में एक अकेली लड़की के लिए जिंदा रहना आसान नहीं था। कल्पना ने सिलाई का काम शुरू किया। कभी फैक्ट्री में काम किया, कभी मजदूरी की। दिन भर मेहनत, रात को थकान, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो पैसे मिलते सही से इस्तेमाल करती। कुछ पैसे जमा करके कल्पना ने फर्नीचर पॉलिशिंग का छोटा सा काम शुरू किया। यह काम आसान नहीं था, पुरुष का क्षेत्र था, लोग उन्हें हल्के में लेते थे, लेकिन कल्पना का जवाब सिर्फ एक था, मेहनत। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, सोच भी बढ़ने लगी। कल्पना ने समझ लिया था, अगर आगे बढ़ना है तो डर को पीछे छोड़ना ही होगा। उन्होंने जोखिम उठाया, नई नई चीज़ें सीखी, लोगों से बात करना सीखा, बिजनेस की समझ विकसित की। 1980 के दशक में उन्हें पता चला कि कमानी ट्यूब्स नाम की एक बड़ी कंपनी बंद हो चुकी है। कभी यह कंपनी बहुत मशहूर थी, लेकिन कर्ज में डूबकर बंद हो गई। सभी लोग उसे बेकार समझ रहे थे, लेकिन कल्पना ने इसमें मौका देखा। लोगों ने कहा, तुम औरत हो, इतना बड़ा बिजनेस नहीं संभाल पाओगी, ये पागलपन है। पर कल्पना ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने बैंक से लोन लिया, रिस्क उठाया और कंपनी को खरीदा। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई। मजदूर भरोसा नहीं करते थे, मशीनें खराब थी, घाटा हो रहा था, लेकिन कल्पना सरोज फैक्ट्री जाती, हर चीज़ खुद देखती। धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा, क्वालिटी सुधारी, मार्केट लौटा। जिस कंपनी को लोग ख़त्म मान चुके थे, उसे कल्पना ने फिर से जिंदा कर दिया। आज कमानी ग्रुप की मालकिन, अरबों रुपयों का कारोबार, हजारों लोगों को रोजगार। एक समय की
मजबूर लड़की आज भारत की जानी मानी बिजनेस वूमेन है। कल्पना सरोज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कई पुरस्कार मिले। उन्हें ओरिजिनल स्लमडॉग मिलेनियर कहा गया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि खुद पर विश्वास करना थी। कल्पना सरोज कहती है, हालात चाहे कितने भी खराब हो, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यह कहानी हमें सिखाती है, जन्म आपकी मंजिल तय नहीं करता, गरीबी कमजोरी नहीं होती, असली ताकत हिम्मत में होती है। कल्पना सरोज सिर्फ एक नाम नहीं, वो हर उस लड़की की उम्मीद है जो आज भी संघर्ष कर रही है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।